बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर, सकल आउदंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। अब सो समय आए पहुँचा, मेरे तो लेना सिर, धनिये बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। कोई सिर लियो तो लीजियो, धनिये कहलाए साथ कारण, ना तो मेरे सिर जरूर है, यही शब्द बलवतन, यही शब्द बलवतन। साथ जी जागिए, श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, सज्जनों, सुंदर साथ जी, जागृति का अवसर है। श्रीमुख वाणी हम सबको जगा रही है। इस वाणी को सिर में ले लो, कोई सिर लियो तो लीजियो, सिर में ले लो, लेना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। धनिये कहलाए सात कारण, ये आज्ञा धनी की है, मेरी नहीं है। आप सिर लो न लो आपकी मर्जी, लेकिन लोगे तो बहुत अच्छा होगा, कमाल होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। ना तो मेरे सिर जरूर है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सिर पर धारण कर रखी है। यही शब्द बल वतन आप भी करो, क्योंकि इसी वाणी को ही आप सहारा बनाओ और बल प्राप्त करो। वतन बल लिखा है यहाँ पर। यही शब्द, यही तारतम श्रीमुख वाणी, तारतम वाणी क्या है? वतन का बल है। तो ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साथ है ना, वो तो संसार को पीठ दे ही देती है इन वाणी को सुनकर। एकमात्र धामधनी को चाहने लगती है, परम धाम को चाहने लगती है। बिल्कुल परम धाम की स्मृति उनके हृदय में बार बार आने लगती है। फिर तो संसार अग्नि के समान लगने लगता है। लिखा है ना, मोल मिलावे बिन वो रह नहीं सकती। एक चौपाई है ना, अब हम रहो न जावही, मोल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही। चाह देखिए, ये चाह देखो, संसार लगत अगिन। प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्या कहते श्री जी, मुझे तो परम धाम याद आ रहा है। वस्त्राभूषण, वो जो रमणीय सैया, वो रमणीय घूमने की जगह, वो दिव्य दिव्य श्रृंगार, वो जो मेवा मिठाई, वो आनंद मस्ती मुझे याद आ रही है। श्री जी खुद कहते वाणी में, परम धाम का वो आनंद विलास उनको संसार में दिखाई दे रहा है। हमें दिखता है वो गलियां जो है ना, एक एक गलियां दिख रही है, मंदिर दिख रहा है, दीवार दिख रही है, किवाड़ दिख रहा है। श्री प्राणनाथ जी खुद कहते वाणी में, ऊंचा नवभौम दशमी आकाशी वो दिख रहा है, ऊंची ऊंची भौमें दिख रही। श्री जी कहते मुझे याद आ रहे हैं सब। हमें कब आएगी? कहते हैं वो तीसरी भौम याद आ रही है, वो छज्जा याद आ रही है। क्या कहते हैं कि वहाँ पर हम सब सुंदर साथ मिलकर बैठते थे, वो याद करो। साथ जी जागिए। तीसरी भौम का छज्जा हो 10 मंदिर का, हा। और वहाँ मिलकर हम बैठते थे। प्राणनाथ जी कहते हैं, मीठे मीठे वचन हम धनी से वहाँ बैठकर करते थे, बातें करते थे। उस झरोखा को याद करो। श्री जी कहते हैं, मुझे याद आ रहा है, मेरे सिर जरूर है। प्यारे सुंदर साथ जी, यही शब्द बल वतन। उस आनंद को पाने के लिए हमें भी इस तरह वो चाह रखनी है। परम धाम की थोड़ी सी भी सुगंध आ जाए ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्राणनाथ जी ने कहा है, फिर आत्मा अपने आप बल को प्राप्त कर लेती है। बल वतन धनी के चरणों में पहुंच जाती है।
बोए नेक आवे इन घर की, तो अंग निक से आहें। क्या बात, आहा। सो तबही तत्खीन में पीयू पे पहुँचाए। सो तबही तत्खीन में पीयू जी पे पहुँचाए। दे सुपन रहित, यही बल हुक्म के दे सुपन रहित। सोई हुक्म आए पहुँचा, जो करी थी शरत, सोई रस रंग के मिलाप। देखो क्या कहा है, जो होवे इन साथ का, जो याद करो अपना आ। परमधाम में हम क्या करते थे, खेलते थे, हंसते थे, प्रेमानंद में मिलते थे परस्पर। उन लीलाओं को बैठे बैठे याद करना, इतने ही बैठे घर जागे। जिस प्रकार हम परमधाम में चलते थे, जिस प्रकार हम खेलते थे राश्यामा जी के साथ, जिस प्रकार हंसते थे, जिस प्रकार राश्यामा जी के साथ खेलते थे, उन प्रसंगों को श्री जी कहते बस इतना करो याद। वो प्रेम भरी जो बातें हैं, वो स्नेह पूर्ण जो आनंद, वो रंग पर वाली मंदिर, वो जो सुख सैया है, वो शरत है धाम की, शरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ जी ने, वो धनी का मंद मुस्कान, वो जो रसीले आनंद भरे उनके नेत्र देखो, प्रसन्न मुखारविंद, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, ऐसे ऐसे अखंड सुखों को श्री जी कहते हैं हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सकल आवदंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर, आदेश दिया हम सबको। सुख अखंड, सुख अखंड को भूल के, एक जगह कहा है, सुख अखंड को भूल के क्यों रहे झूठी देह। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, माया तो शक्तिशाली नहीं, प्राणनाथ जी ने बताया ना, छल कपट से भरी हुई है ना, है, लेकिन हम सब सामना करें, श्री जी यही चाहते हैं। कैसे? शील अपनाओ ना, संतोष अपनाओ ना। क्या क्या अपनाना चाहिए? दया अपनाना चाहिए, क्षमा अपनाना चाहिए, और ये धनी के प्रति चाहना। दौड़ मिलिए धनी निज घर, धनी मिलन की चाहो तो कभी भी माया पकड़ नहीं सकती, खींच नहीं सकती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्यों? क्योंकि माया को धनी ही दंडित करेंगे, इसलिए दौड़ मिलिए धनी निज घर। तो मूल धनी के साथ, परम धाम के साथ हमें संबंध रखना है, इसकी चाहना करनी है। कि न कम कि न ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक पटक चल हार। अब इस बात को कौन कौन मानता है, देखना ये बात। अब प्राणनाथ जी कहते हैं जब से मेरे धनी मिले हैं, वितक में भी कहा है ना, बाणी में भी कहा है, हवे आयु धन अविनाशी। फिर कहा दुख दावा नड़ गयु नासी। अपनी बात बता रहे हैं श्री जी। हृदय ग्रहों लीला विलासी, हृदय ग्रहों लीला विलासी। फिर हवे ते हूँ करूँ प्रकाश, ये 18,000 वाणी प्रकाशित कर दिया। श्री जी ने कहा तारतम रूपी अविनाशी धन मुझे जैसे प्राप्त हुआ। श्री जी कहते हैं दुख रूपी दावानल जो है, काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो गए। फिर कहा वो परमधाम, अखंड परमधाम की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को हृदय में धारण कर मैं आप सभी के सामने प्रकाशित कर रही हूँ। ये तारतम सागर। धनी बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। अब मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक जगह कहा है ना, लोक 14 मायानो फंद, मोजल का प्रकरण है, सौछल तड़ाए बंद, समझा बिना सहुए अंधा। तारतम कहे से सहो सनंद। सुंदर साथ जी, ये 14 लोग क्या है? ये माया के बंधन में बंधे हुए हैं 14 लोग के जीव सब। माया की ये बंधन है, किससे भरे हुए हैं? छल कपट से भरे हुए हैं। अब धनी को समझे बिना यहाँ तो सब कुछ अंधकारमय है, इसलिए दौड़ मिलिए धनी निज घर, समझे बिना सहुए अंधा। सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं इस तारतम ज्ञान के द्वारा
धनी को समझ लो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें तो संसार से पार होकर परम धाम पहुंचना है। अपने पोहरे जागिए समय पहुँचा आए। अखंड ज्ञान, तारतम ज्ञान के द्वारा हम सद्गुरु की पहचान करें, प्राणनाथ जी की पहचान करें, धनी की पहचान करें। यही तो है तारतम वचन, यही तो करवाता है। तारतम वचन क्या करता है? मूल बुद्धि को जागृत करते और हमें अभिमुख कर देता है धनी की ओर। राज जी महाराज आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, इसीलिए दौड़ मिलिए उनसे। वो पुरुषोत्तम है, आनंददाता है, अक्षरातीत है ना, अनादि है। अब राज्य से अधिक मूल्यवान कौन है? इसीलिए अपने पोहरे जागिए, उनके साथ हमारा मिलन हो, जागृत होकर उनसे मिलें। उनके बिना हम रह ना सके। दुख सुख डारो अंग आग में, ये जो झूठी माया है, ये उदाहरण है। दुख सुख के पीछे काहे को पड़े हो? एक उदाहरण है ना, जीवे दीवे टाल्यो ज्यारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पाम्यो वैराग, का झंपावी ओलवे आग, का काया नो करे त्याग। उदाहरण दे रहे हैं। जब दीपक की ज्योति है ना सुंदर साथ जी, वो जो पतंग आके अंधकार रूपी आश्रय स्थल का नाश करती है, तब पतंग को वैराग्य हो जाता है। तब वो क्या करता है? या तो वो झाप खाकर दीपक की ज्योति बुझा देती है, या फिर ज्योति से स्वयं को जलाकर देह का ही त्याग करता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये दृष्टांत है। इसलिए श्री जी कहते हैं दुख सुख डारो आग में। हे सुंदर शाह जी, देखो इस तुच्छ जीव, इसका बलिदान देखो, इसका रीति रिवाज तो देखो। अंधकार की जो आसक्ति है वो उसको प्रेमवश नहीं छोड़ पा रहा है। तो हमारे तो अक्षरातीत धनी प्रियतम, जो सदा आनंद मंगल में रहने वाले धनी चिदानंद स्वरूप, फिर भी हम इतने पतित हो गए कि हम उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहते हैं श्री जी दौड़ मिलिए धनी, लेकिन मिलन की चाह ही नहीं है। धनी अमारो अक्षरातीत, अमे तोहे न समझा पतित। ये बात है। इसीलिए यहाँ कहा कि न ज़्यादा कि न कम लिए। पतित लोग कम लेते हैं। वो तो व्याकुलता चाहिए ना, छटपटाहट चाहिए, दुख चाहिए, फिर राजी कैसे मिलेंगे? नहीं है तो। और व्याकुलता कब होती है सुंदर साथ जी? जब ये उपाय बताया सकल आउद अंग साज के, धनी के सिवाय किसी चीज की कामना न हो। आउद अंग साजो, इंद्रियों को बस करो। जैसे बालक चिल्लाता है, माँ दौड़ी चली आती है, ये माँ की दया है। तो हम भी इंद्रियों को संयमित करके धनी को पुकारे हो, दौड़े आएंगे। तभी माँ आती है जब बालक रोता है। अगर वो जो बालक है खिलौनों से राजी है तो आएगी। हम संसार से राजी हैं तो राजी महाराज हमारे तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, कभी नहीं। चाह हो, प्रेम हो, पुकार हो, सकल आउद अंग साजा हो, हमने सजाया हो, तो बात बनेगी। तभी दौड़ के आएंगे। और हमें आसक्ति का भी त्याग करना है, इच्छा का भी त्याग करना है। ज़्यादा इच्छा अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और धनी के लिए गीता में कहा है सब कर्मों का आचरण करो, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, मन वाणी तथा शरीर से उन्हीं के चरणों में पड़े रहो। धाम धनी के शरण होकर रहो, उन्हीं का गुणगान हमेशा निरंतर गाते रहो। ये गीता का सार है और तारतम का सार है। चितवनी करते जाओ, गुणगान गाते जाओ, यही मानव जीवन प्राप्ति का परम प्रयोजन है। आज इतना ही। प्रणाम।